हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी मेंस का 2022 वाला सेकंड पेपर हो गया है। फर्स्ट पेपर कल था, आज सेकंड पेपर हुआ है। टोटल 300 नंबर का पेपर था और 150 नंबर के जो है पार्ट ए और पार्ट बी आए थे। इसमें आपको पॉलिटी, संविधान, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस हल करने होते हैं। तो 3 मार्कर जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं। फर्स्ट है, भारतीय संविधान का 10वां संशोधन अधिनियम 1961 में क्या जोड़ा गया है। ठीक है, तो 10वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सेकंड आया है, मुंबई केस में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायमूर्ति ने उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग कहा है। ठीक है, तो ये जितने भी केसेस हैं, मुंबई और गोलकनाथ, केशवानंद भारती, ये सारे केसेस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्री में भी क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी आते हैं 3 मार्कर में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र है। ठीक है, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी जो शक्ति है या विधायी लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है उनका आर्टिकल पूछा है। राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति के आधार स्तंभ है, यह कथन किस विद्वान का है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े थोड़े उन्होंने यूपीएससी के क्वेश्चन उठाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी में जो पूछे जाते हैं जिस लेवल के क्वेश्चन। पेपर अच्छा है, हिस्ट्री कल के पेपर में टफ आई थी, लेकिन पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे हैं। यदि आपने एक बार अच्छे से लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ी है और मतलब जो भी, मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग का नहीं बोलूँगी, जो भी आपने नोट्स अच्छे से अगर एक बार जो रेफरेंस बुक्स हैं उनसे पढ़ा है तो आपसे सारे ही क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है कि नहीं बनेगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशन के वीडियो मैं बनाऊंगी इसके बाद, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आंसर्स मिल सकें। और सारी ही इनकी पेपर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और बाकी के जो डिटेल्स हैं, यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं, मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, जो आने वाला मेंस है 2023 वाला, तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं और क्रैश कोर्स या फिर आंसर राइटिंग कोर्स भी खरीद सकते हैं। उसके डिटेल्स जो हैं आप हमें पर्टिकुलर टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग की कार्यावधि निश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। फैक्चुअल क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछे गए हैं, डायरेक्ट प्री जैसे क्वेश्चन आए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रथम प्रतियोगी परीक्षा कब आयोजित की थी। ठीक है, तो एमपीपीएससी की फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है ना वो कब हुई थी। ठीक है, यूपीएससी में इसी तरह से पूछते हैं कि यूपीएससी में कब हुई थी फर्स्ट, है ना, तो उसी को फॉलो करके ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। पंचायती राज शब्द का अभिप्राय किस पद्धति से है। पंचायती राज का अभिप्राय किस मेथड से है। ठीक है, मीन्ड और पंचायती राज का मीनिंग बताना है आपको, एक्सप्लेन करना है। सहकारी बैंक सभी महिला स्व सहायता समूहों को किस दर पर ऋण देते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा का प्रारंभ कब किया गया। सारे फैक्चुअल क्वेश्चन 3 मार्कर में डाले गए हैं, सन पूछे गए हैं, डेटा पूछा गया है, आर्टिकल पूछे गए हैं। हितोपदेश किस ग्रंथ के रचयिता, हितोपदेश के रचयिता कौन है। तो इनसे आपको डायरेक्ट आप इनका आंसर लिखेंगे और आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो एकदम मैथमेटिक्स जैसे क्वेश्चन आए हैं, पूरे में पूरे नंबर मिलना थे। जो एनालिटिकल क्वेश्चन रहते हैं उनमें आंसर नंबर कम होते हैं, बट जो फैक्चुअल क्वेश्चन है अगर वो आपने सही लिख दिया तो आपको 3 में से 3 मिल जाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस नवीन विचारधारा को विकसित किया है, इसका नाम क्या है। ठीक है, जब तक मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो उसे सांस्कृतिक एवं सृजनात्मकता की आशा करना व्यर्थ है, यह कथन किसका है। इकोनॉमी के क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से विकास प्रशासन की अवधारणा को पल्लवित एवं विस्तारित करने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, प्रत्यायोजन से क्या समझते हैं, डेलीगेशन। नियंत्रण के निर्धारक तत्व कौन से हैं। ठीक है, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये 3 मार्कर बने हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। बाकी 5 मार्कर जो है 50 शब्द दिए हैं बस, और 5 मार्कर में संविधान के मूल ढांचे से आप क्या समझते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मूल ढांचे के न्यूनतम किन्हीं 5 अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूरे 5 में से 5 नंबर लाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार बताना है। ठीक है, तो जितने भी क्षेत्राधिकार होते हैं उनसे बड़े क्वेश्चन बनते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने की क्या प्रक्रिया है। ज्वाइंट पीएससी के बारे में प्रोविजन पूछा है कि क्या प्रोसेस है। ठीक है, भारतीय राजनीति में ओबीसी के उदय के कारकों की समीक्षा कीजिए।
भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष चुनौतियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, महिला प्रतिनिधि के समक्ष जो चुनौतियां होती हैं वो बताना है, चैलेंजेस वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए, एनजीओ का। अच्छा क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राजनीति एवं राजकर्म के विविध आयामों को विवेचना कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सामाजिक लोकतंत्र से अंबेडकर का क्या अर्थ था, विवेचना कीजिए। इजी क्वेश्चन आए हैं। अध्ययन के एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के मूल सरोकार कौन से हैं। ठीक है, तो बेसिक कंसर्न्स एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, और प्राधिकार और उत्तरदायित्व में क्या संबंध है, ये पूछा है। अब आ जाते हैं, ये अभी ये 11 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु को समझाइए। ठीक है, तो कंटेंट ऑफ द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल समझाना, प्रीएम्बल के जितने भी पॉइंट्स है वो सारे गिनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला अगर आपने चूज किया है तो। अथवा लोक अदालत की अवधारणा के उद्देश्य को समझाते हुए निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के कौन कौन पात्र हैं, ये बताना था। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया होगा। लोक अदालत वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, भारत निर्वाचन आयोग की संरचना एवं संगठन को बताते हैं उसके काल। बेसिक क्वेश्चन था, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर है तो इलेक्शन कमीशन का तो क्वेश्चन आना ही था। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया है। अथवा भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका वरदान है या अभिशाप। ठीक है, ये तो दोनों ही क्वेश्चन अच्छा है। फर्स्ट क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है इसका, ऊपर वाला। नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की 12वीं अनुसूची में वर्णित नगर निकाय से संबंधित कार्यों को समझाइए। ठीक है, तो 74वां संविधान संशोधन में आपको नगर निकाय से संबंधित कार्यों को समझाना था। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर लिखना था, पूरा नहीं बताना था। ठीक है, पूरा 74वां संविधान संशोधन नहीं बताना था इसको, इसमें सिर्फ कार्यों पे ज्यादा फोकस करना था और बाकी आपको बेसिक थोड़ा सा इंट्रो देना था। अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, यदि आपने चूज किया है तो। इसका सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है, जिससे आपको नंबर्स ज़्यादा मिल सकते थे, क्योंकि 74 में यदि आपने सब कुछ समझा दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, है ना। जो पूछा है वही आंसर देना है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह दर्शन को समझाइए एवं विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। अथवा राम मनोहर लोहिया के चौखंबा राज्य की अवधारणा। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, जो भी चूज किया हो अच्छी मार्किंग होगी। नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्यों को समझाइए। ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। अथवा विकासशील प्रशासन में लोक प्रशासन की भूमिका को लिखिए, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। अच्छा क्वेश्चन था। तो संविधान वाला चैप्टर ये जो आया है, लोक प्रशासन वाला, अच्छा आया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में आपसे इकोनॉमी के क्वेश्चन है। एमएसपी के उद्देश्य क्या है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रगतिशील कराधान के बारे में पूछा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्राथमिक कार्य, सिंपल क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का प्राथमिक उद्देश्य। 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी में बाल जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, अथवा नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना का उद्देश्य क्या है। पथ विक्रेता योजना का उद्देश्य बताना है। यूजीसी क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वृद्धावस्था क्या है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। वंचित वर्ग से क्या समझते हैं, ब्रूम एंड सेल्जेक के अनुसार संस्कृति क्या है। समाजशास्त्र के क्वेश्चन, सोशियोलॉजी के। संस्कार का प्रमुख उद्देश्य। अच्छा पेपर आया है, बहुत बढ़िया पेपर आया है। यदि आपने अच्छे से एक बार तैयारी की है, अच्छी मार्किंग इसमें हो सकती है। हिस्ट्री जो है टफ आई थी कल के पेपर में, वीडियो में नहीं बना पाई थी, वीडियो नहीं है इसका, बना दूंगी जिससे आपको मिल जाएगा। पीडीएफ मैंने डाल दी है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। ठीक है, और सामुदायिक विकास ग्रामीण जीवन के किन पक्षों को परिवर्तित करता है। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट से क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार एमपी में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है। एग्जैक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपने बता दिया, 3 में से 3 मिल गए। पटेलिया समुदाय क्या है, उनका निवास क्षेत्र मध्य प्रदेश में कहाँ है। ठीक है, प्रतिरक्षा न्यूनता क्यों होता है। अब है 5 मार्कर के जो पूछे गए हैं इकोनॉमी से। भारत में हरित क्रांति के प्रमुख घटक क्या है। ठीक है, हरित क्रांति के कंपोनेंट बताने थे। भारत सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्तियों में क्या शामिल है। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे कैसे आता है ये बताना था। एक तो होता है टैक्स, एक होता है नॉन टैक्स। तो नॉन टैक्स में कैसे कैसे भारत सरकार प्राप्त करती है। तीसरा है, चालू खाता की पूर्ण परिवर्तनीयता का क्या अर्थ है। इंपॉर्टेंट, अच्छा स्टैटिक क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सहकारी बैंकों की स्थिति क्या है।
प्रारंभिक शिक्षा का पहला चरण कौन सा है, इन सब के सॉल्यूशन के वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा का पहला चरण, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निःशक्तता के 3 चरण लिखिए, ठीक है। सभ्यता का माप सरल है किंतु संस्कृति का नहीं, समझाइए, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है अच्छे क्वेश्चन आए हैं। नाबार्ड क्या है, ग्रामीणों के लिए कैसे उपयोगी है, ठीक है, उसका यूज बताने थे। पुरुष नसबंदी क्या होती है, इसकी शल्य क्रिया समझाइए, ठीक है। और भील जनजाति में गोल गधेड़ों विवाह की प्रथा को समझाइए, समाजशास्त्र का फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। जनजातियों का भी गोल गधेड़ों क्वेश्चन, ठीक है, विवाह में जो होता है गोल गोल घूमते हैं, ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन से भारतीय कृषि पर होने वाले संभावित प्रभावों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो अथवा 11 मार्क्स में पूछा है ये, अथवा आपको बताना था भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का वर्णन कीजिए। तो अच्छा टॉपिक है 11 मार्क्स में मेक इन इंडिया पे, यदि आपने लिखा है काफ़ी कंटेंट है आपके पास, ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह से भी आप कवर कर सकते हैं इसको। और WHO से भारतीय कृषि पर होने वाले संभावित प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ये थोड़ा सा 11 मार्क्स के हिसाब से इसका मैटर आपको कम पड़ गया होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अगर अच्छे से लिखा है जाए तो ये भी लिखा जा सकता है। इसका सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, आप कवर कर सकते थे। 2011 की जनगणना के अनुसार MP में कार्यशील जनसंख्या को उनकी आर्थिक गतिविधियों के आधार पर विवेचना कीजिए। ये आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अथवा मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए बुनियादी सुविधाओं की विवेचना कीजिए, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की चुनौतियों को समझाइए, समाधान भी दीजिए। चुनौतियां एवं समाधान दोनों बताने थे व्यावसायिक शिक्षा के, ठीक है। तो वोकेशनल एजुकेशन के आपको समझाना था। अथवा भारत में वृद्धजनों की प्रमुख समस्याएं, स्टैटिक क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पे भी काफ़ी कुछ लिखा जा सकता था, लेकिन इसको सिंपल को एडवांस और स्पेसिफिक आपको बनाना होता है 11 मार्क्स में, तभी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण की स्थिति और चुनौतियों को समझाइए। अथवा बहुविवाह क्या है, गोत्र बहुविवाह को समझाइए। बहुविवाह नहीं, बहिर्विवाह है ना, एक्सोगेमी, ठीक है, गोत्र बहिर्विवाह को समझाइए। बहिर्विवाह पूछा है, ठीक है। तो पंचायती राज में महिला आरक्षण की स्थिति एवं उनकी चुनौतियों, ये देखो महिला बिल पास हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन तो रिलेवेंट था, आना ही आना था। जैसे इलेक्शन ईयर चल रहा था तो वो भी आना था। तो अच्छा पेपर आया है, इसका पेपर हम सेकंड पेपर बहुत अच्छा बोल सकते हैं कि पेपर अच्छा आया है। जनसंख्या नियंत्रण के महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा कीजिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने जनसंख्या नियंत्रण को कंट्रोल करने के उपाय नहीं पढ़े हैं तो क्या पढ़ा है फिर, है ना। अथवा नातेदारी रीतियों में परिहार और परिहास एक दूसरे के विपरीत है, समझाइए। ये थोड़ा सा कठिन था, 11 मार्क्स के हिसाब से आप नहीं लिख सकते थे, मैटर कम पड़ता। यदि आपने अच्छे से इस टॉपिक को तैयार किया होगा तो ही आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर। विश ऑल द बेस्ट। अब जो पेपर आप कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जो अभी रिजल्ट आने वाला है, जो फाइनल आंसर की 1-2 दिन में आ जाएगी, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको तैयारी करना है जो 2023 के लिए है, और जो 2023 में भी जिनका नहीं हो पा रहा है उनके लिए 2024 लाइन खुली है, उसके लिए भी टाइम नहीं है, आपको अभी से तैयारी करना है। अभी 1 महीना आपके पास है कि आप मेंस पढ़ सकते हैं, प्री कम मेंस दोनों साथ में पढ़िए। ऐसे टॉपिक्स पढ़िए जो दोनों में कॉमन है, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सकेगी, ठीक है। और इनके जो आंसर्स वाले वीडियो हैं वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में दे दूँगी बना के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।